वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। लीजिए, आप कह रहे होंगे कि आज ये कहाँ से मैं आपको सड़कें गाड़ियाँ दिखा रही हूँ। तो एक्चुअली मैं जा रही थी ग्रॉसरी करने। तो मैंने सोचा चलें जी आपको सैर कराते हैं थोड़ी सी अपने शहर की। शहर तो मेरा लाहौर है, लेकिन चूँकि जहाँ पे हम रहते हों तो वो भी हमारा शहर हो जाता है। तो जी ये सऊदी अरब का शहर है खुबर है, जहाँ पर मैं रहती हूँ। तो चूँकि मैंने सोचा कि चलें आपको भी आज थोड़ी सी सैर कराई जाए। कुकिंग वीडियोस तो बहुत हो गई, थोड़ी सी अपनी ऐसे भी आपको सैर कराई जाए कि मैं क्या क्या लेती हूँ। सऊदीया में रहने वाली काफ़ी बहनें हैं मेरी जो कि मेरे फेसबुक ग्रुप में मुझसे पूछती हैं कि कौन से मैं ब्रांड यूज़ करती हूँ ग्रॉसरी में। तो मैंने सोचा आज चलें वीडियो बनाते हैं। हाँ तो जी, ग्रोसरी स्टोर पे पहुंच चुकी हूँ, ग्लव्स पहन लिए हैं। और अब मैं जी इसको आप देखेंगे क्योंकि वहमी हूँ, थोड़ी ज़्यादा वहमी है। तो जी सैनिटाइज़र जो है वो हमने अपनी ट्रॉली पे भी लगा लिया है क्योंकि इस कोरोना ने सारों को वक्त डाल के रखा हुआ है। तो मैं भी खैर उन्हीं लोगों में से ही हूँ। तो खैर जी थोड़ी सी जब आप ग्रॉसरी करते हैं तो हो ही नहीं सकता कि हम औरतें विंडो शॉपिंग ना करें। तो ये थोड़े बहुत घर की चीज़ों देखने के लिए मैं इस साइड पर निकल आई थी। हालांकि चाहिए मुझे कुछ नहीं था, लेकिन ये औरतों का कीड़ा है हमारे अंदर कीड़ा होता है, हमें ये सब देखना होता है तो जी देखते हैं अभी आगे ग्रॉसरी भी करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो क्योंकि अकेली थी तो इसीलिए थोड़ा लंबे रूट पे निकल गई मैं। हाँ तो जी इस सेक्शन में मैं आ गई, यहाँ पे तकरीबन कैन फूड वगैरह और इस तरह से मिल रही होती हैं। तो ये कुछ मुझे चीज़ें चाहिए थी, तो वो मैं रख रही हूँ। और क्योंकि आसानी हो जाती है, वरना तो वो कोई मसला नहीं होता कि आप लेकर आप बॉयल करके रखो। तो लेकिन ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर यही होता है कि आसानी से मिल जाते हैं हमें। रेड बीन्स जिसमें हो गए या द वाइट चने जो होते हैं वो भी मिल जाते हैं। तो ये मैं बेसिकली ये मैं ले रही थी टोमेटो, जो हमारे पास कैन वाले होते हैं। बेसिकली मुझे एक पास्ता बनाना था, तो उसके लिए स्पेशल मुझे यही ही कैन वाले टोमेटोज़ चाहिए थे। ये रिप टोमेटोज़ होते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलें ये वाली दफ़ा ट्राई करके देखते हैं। तो जी ग्रोसरी मेरी रवां दवा है। और यहाँ पर मैं आई थी अपने फेवरेट, क्योंकि मेरे घर में काफ़ी पास्ता मेरे हस्बैंड को पसंद है, मेरे बेटे को पसंद है। तो पास्ता लेने आई थी। बेसिकली मैं लेती तो गुडी का हूँ, लेकिन मुझे गुडी का मिल नहीं रहा था। तो फिर जो भी नज़र आ जाए तो फिर मैं पेनी पास्ता उसी के ले लेती हूँ। तो ये था कि वो मुझे पेनी पास्ता भी मिल गया था। साथ में मैं इधर आई थी राइस वगैरह के लिए। इधर मैं आगे अपने राइस लेने थे मुझे, क्योंकि हस्बैंड साहब तो खाते हैं वाइट राइस, और मैं क्योंकि हम औरतों को अजीब अजीब तरह के खपत होते हैं तो हम ढूंढ रहे हैं अपने ब्राउन राइस। जिस ब्रांड के लेती थी वो नहीं मिल रहे थे, तो बड़ी इधर उधर कोशिश कर कर आके
फिर मुझे कहीं ना कहीं ये बॉक्स नज़र आया, ये पंजाबी अलमोहद, इसी के ही मैं वाइट राइस यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छे इनके राइस होते हैं वाइट वाले भी। जो नॉर्मली मुझसे मेरे ग्रुप में भी, फेसबुक के ग्रुप पे भी लड़कियाँ पूछ रही होती हैं कि कौन से आप राइस यूज़ करती हैं। तो बेसिकली ये होता है कि अच्छा राइस हो तो वो अच्छा पकता भी है। ये मैं अपने फ्रेश सेक्शन वाली साइड पर आ गई हूँ। लातादाद किस्म के आपको यहाँ पे ऑलिव्स की और बहुत चीज़ की बहुत वैरायटीज़ आपको मिलती हैं यहाँ पर। हम लोग को खाते पीती तो मैं हूँ कोई नहीं, क्योंकि टेस्टी नहीं है और मैं वैसे हूँ भी नहीं कि हर चीज़ टेस्ट करूँ। बहुत मतलब स्पेसिफिक सी होती हैं चीज़ें जो खाती हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मैं अपने 2 तरह की चीज़ लेने आई थी। एक था कॉटेज चीज़, और ये देखिए शीशे को हाथ लगा लगा के बता रही हूँ उसको ये चाहिए, हालांकि ऊपर इतने बड़ा लिखा हुआ कि डोंट टच इट। तो जी हम पाकिस्तानी, हमें कौन रोक सकता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जी पहले मैंने लिया था कॉटेज चीज़, और ये मैं वापस आई उसको दिखा के, क्योंकि मुझे पार्मेजान भी लेना था। तो ये कॉटेज चीज़ जो है वो हमारा मिल जाता है। ये वही चीज़ है जो कि हम घर में दूध फाड़ के बनाते हैं। तो यहाँ पे चूँकि इजीली अवेलेबल होता है तो ले लेते हैं। रस मलाई वगैरह बनाने के लिए, या फिर जो पनीर टिक्का हो गया या पनीर मखनी हो गई, तो इसलिए ये भी मैं इधर से ही ले जाती हूँ। साथ में फिर मुझे अपने पास्ताज वगैरह के लिए पार्मेजान चीज़ चाहिए होता है। पार्मेजान आपको वैसे बॉक्स वगैरह भी मिलता है, बट आई प्रेफर कि अगर आप फ्रेश वाला यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो जी अंकल जी से मैंने, अंकल तो नहीं था बेचारा बहरहाल उनको मैंने अच्छा खासा सर खा कर उनसे मैंने फिर 2 तरह की चीज़ निकाली। तो चीज़ के बाद ये मेरा पार्मेजान भी हो गया। ये हर तरह के पास्ताज में बहुत मज़े का लगता है। इवन तो कि ये भी पार्मेजान है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, बट फ्रेश वाले का अपना टेस्ट होता है। यहाँ पर सारा हमारे पास डेयरी का है, तो दही ले लिया, दूध ले लिया, साथ में बहुत बहुत वैरायटीज़ हमें क्रीम की मिल जाती है। तो कुकिंग क्रीम जो होती है वो भी मैं हर वक्त अपने घर में पा सकती हूँ। और ये है व्हिपिंग क्रीम, एक्सेलेंस की बहुत अच्छी है, पक की बहुत अच्छी है। जो कि सऊदीया में रहते हैं तो उनको मैं बताऊँ कि ये बहुत अच्छी होती है क्रीम, जो कि हमारे केक की डेकोरेशन के लिए होती है, तो वो यूज़ करें। इसके अलावा ये मैं आती थी अपने बेटे के लिए स्ट्रॉबेरी, उसको मिल्क चाहिए था, क्योंकि कोरोना की वजह से उसको अंदर लाते नहीं, तो उसकी फरमाइश सर आँखों पे मतलब उसको जो चाहिए होता है वो फिर मैं लेकर जाती हूँ, तभी मेरी भी हो जाती है। और इन अंडों को देखकर आप सोच भी नहीं सकते हमें कितनी खुशी हुई होगी हमें से मुराद मुझे, क्योंकि जब हमारा यहाँ पे 24 आवर का लॉकडाउन था तो अंडों की अच्छी खासी शॉर्टेज हो चुकी थी। तो क्योंकि हम ये ब्राउन एग्स यूज़ करते हैं तो इनको देखने को आंखें तरस गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने अंडे देखकर दोबारा से आंखें फ्रेश हो गई कि शुक्र है अंडे भी नज़र आए। तो जी ये हमारे पास काफ़ी सारी इनकी ब्रेड की भी हैं, और हम पाकिस्तानी हैं तो जी थोड़ी थोड़ी ही चीज़ों के होते हैं। यहाँ पर एक जो सबसे मज़े की चीज़ इनकी ब्रेड्स में होती है, ये कलवंजी, और साथ में जो होते हैं वाइट वाले, क्या कहते हैं उनको, तेल, अपनी हर ब्रेड में यूज़ करते हैं। सेहत वाइज भी वो बहुत अच्छे होते हैं। तो डिफरेंट तरह की ब्रेड्स होती हैं, आप मतलब क्रोसेंट्स और सब कुछ जो है। तो क्योंकि मेरे घर में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती तो मैं तो फ्रेश बनाती हूँ, तो इसलिए मैं लेकर नहीं जाती। बेटे की हो तो फरमाइश पे एक आधी चीज़ ले जाती हूँ। तो इधर जी मैं अपनी ब्रेड ढूंढ रही थी, मैंने बताया ना मुझे खपत है, तो मैं ब्राउन ब्रेड अपने लिए ले रही हूँ बच्चे के, बेटे के लिए और मियाँ साहब के लिए वाइट ब्रेड ले रही थी, ढूंढ रही थी, क्योंकि एक्सपायरी के साथ देखनी पड़ती है कि थोड़ी लंबी प्रोलॉन्ग है ब्रेड। तो जी ब्रेड भी ढूंढते ढूंढते टाइम लग गया। जैसे मैं निकली तो रास्ते में मुझे क्रोसेंट नज़र आ गए, और ये बिस्किट्स वगैरह, बस मैं इनको देखती रहती हूँ, आज तक मैं लेकर कभी नहीं गई हूँ वैसे क्योंकि आई थिंक घर में ज़्यादा आपको अच्छी तरह से बन जाते हैं। तो ये मैं अपने बेटे की फरमाइश पे उसकी क्रोसेंट आ गए। फिर मैं चली गई थी सब्ज़ी वाली साइड पर, क्योंकि रश ज़्यादा था, तो मैंने कहा कि क्या एक सब्ज़ी की बनाऊँ। तो ये वीडियो मैं थोड़ी सी बना रही थी आप लोगों को दिखाऊं कि हम बेचारे परदेसियों को ऐसी सब्ज़ी नसीब होती है मुश्किल से ही। तो चलें खैर, अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह ही कहना चाहिए ये मैं वापस आई थी अपने हस्बैंड साहब के लिए, उनकी कोई उनकी ड्रिंक्स है पीने की, जो का पानी होता है, और खैर पसंद करते हैं वो, तो मुझे भी बड़ा कहते हैं, लेकिन खैर हम तो नहीं पीते
कैश काउंटर पे कोई बाजी बैठी थी निकाब वाली, मैंने सोचा गुस्सा ही ना करते तो मैंने वहाँ वीडियो नहीं बनाई। तो फिर अब मैं आगे आके ले जी सामान उधर से लाया तो इधर रखना भी हमारी ज़िम्मेदारी। तो हस्बैंड साहब और बेटा जो है वो हैं जी थोड़े नवाबों में आते हैं, तो ये चलें खैर, जब हम वापसी घर चलते हैं। तो जी आप देख रहे होंगे कि आपको सामने में आइसक्रीम का नज़र आ रहा होगा। ये हम लोग जब भी हैं, मेरे बेटे को ज़रूर खानी होती है बास्किन रॉबिन यहाँ पर आए। जैसे मेरा ग्रोसरी भी आना फ़र्ज़ है, उसका आइसक्रीम खाना फ़र्ज़ है। तो ये अब हम अपने घर की तरफ रवां थे। बहुत गर्मी सर्दियाँ तो हो चुकी हुई है, पाकिस्तान में भी सुना है बहुत गर्मी हो चुकी हुई है। तो जी बस यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जिस हाल में रखे, लेकिन ये है कि कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा हर जगह ये मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ रही हैं। इवन दो कि हमारे तो यहाँ पे लॉकडाउन था, आहिस्ता इस तरह वो थोड़ी उसमें नरमी आई है। तो बस यही है कि यहाँ पर यही ही एक्टिविटी होती है हमारी, के मतलब ज़्यादातर ये होता है कि ग्रॉसरी खुद कर लो और शॉपिंग बस ज़्यादा से ज़्यादा, अब क्या शॉपिंग कर सकते हो। तो बस मेरी ये सादा सी ग्रोसरी थी। और मैं, आप सोच रहे होंगे कि मैं थोड़ी सी चीज़ें लाई हूँ, बेसिकली मैं महीने के महीने नहीं करती ग्रोसरी, हर हफ्ते डेढ़ हफ्ते के बाद जा रही होती हूँ। तो ये जी हम घर पहुँच के मेरा बेटा साहब जो है वो हमारा थानेदार है, तो थानेदार साहब जो है वो एंट्रेंस वही मारेंगे पहले, वही हमारा डोर ओपन करेंगे। तो जी वापस आके हमने अपने शॉपर्स को भी सैनिटाइज़ करना होता है। तो होप सो यू विल लव दिस व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।